ये क्या देख रहा हूँ मैं? पूरा घर कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। लगता है आज पूनम ने घर की सफाई नहीं की। आज तो मेरे दोस्त भी आने वाले थे मेरे साथ। अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया। घर की ये हालत देखकर तो वो भी घबरा जाते। इस घर में जैसे इंसान रहते ही नहीं है। वैसे तो पूनम कितनी साफ सफाई रखेगी, हर चीज में बोलेगी ये गंदा है वो गंदा है। आजकल देख रहा हूँ मैं, हर चीज में गंदगी है, कोई चीज टाइम से नहीं करती है। और घर तो कैसे कबाड़ जैसा पड़ा हुआ है। वैसे सब लोग गए कहाँ? घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पूनम, पूनम, कहाँ हो तुम? हाँ रूही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे पूनम, तुम जा कहाँ रही हो? और ये हुलिया क्या बना के रखा है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक मम्मी पापा यहाँ पर रहेंगे तो तुम ये जीन्स टॉप वगैरह मत पहनना। उन्हें अच्छा नहीं लगता है ये सब। मैं ये नहीं कहता कि उनके हिसाब से रहो, लेकिन ठीक है ना यार, सूट पहन लिया करो तुम्हें साड़ी पहनने में प्रॉब्लम है तो। और ये घर का क्या हाल बना कर रखा है? सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। आज तुम्हें पता है मेरे दोस्त आने वाले थे घर। अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, नहीं तो ऐसा घर देखकर तो वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि जैसे इस घर में इंसान रहता ही नहीं है। पूरा दिन क्या करती हो? कम से कम घर की साफ सफाई तो कर लिया करो। ऐसा है कि मुझे ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, खुद से साफ सफाई कर लो। मैं नौकर हूँ क्या इस घर की जो मैं साफ सफाई करूँ? और मैं क्यों चलूँ आपके हिसाब से, आपके माँ बाप के हिसाब से? मुझे जो पहनने का मन करेगा मैं वो पहनूंगी, चाहे जीन्स टॉप पहनूं, चाहे सूट पहनूं, चाहे साड़ी पहनूं, चाहे मिनी स्कर्ट पहनूं। आप लोगों के हिसाब से नहीं चलने वाली मैं। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? कौन सा मैंने तुम्हें हमेशा रोक टोक की है तुम्हारे पहनने ओढ़ने में? अरे कुछ दिनों की बात है, जब तक मम्मी पापा यहाँ पर है तब तक तो तुम सूट सलवार पहन ही सकती हो। नहीं पहन सकती, एक दिन भी नहीं पहन सकती हूँ। और आप रहना अपने माँ बाप के साथ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या? तुम मायके जा रही हो? वो भी बिना बताए? अचानक से तुमने मायके जाने का प्लान क्यों बनाया? क्या है वहां पर? किसी ने बुलाया है क्या? कोई कार्यक्रम है क्या? फोन तो नहीं आया मेरे पास किसी का। देखो तुम झूठ बोलकर मत जाना कि इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है, इसकी शादी, उसकी शादी। तुम्हारे भाई ने मुझे फोन नहीं लगाया, इसका मतलब कुछ नहीं है वहां पर। किसी का बर्थडे नहीं है और ना ही मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। मैं इस घर में रहने ही नहीं वाली हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने भैया के घर और वहीं रहूंगी। और साथ में मैं रूही को भी ले जा रही हूँ। आप अपने माँ बाप के ही साथ रहना। अरे ये क्या बात हुई? क्यों तुमको जाना है वहां पर? तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरे माँ बाप से? क्या तुम्हारा बिगाड़ कर रखा है उन्होंने? सुबह शाम 2 टाइम का खाना दे देती हूँ, इससे तुमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, उनकी सेवा भी करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने माँ बाप से। तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ तो है तुम्हारे माँ बाप, तो सेवा तो तुम ही करोगे ना। मुझसे उम्मीद तो करना मत। और वैसे भी जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहेंगे ना, तब तक तो मैं इस घर में दोबारा आने नहीं वाली हूँ। जब तुम्हारे माँ बाप इस घर से चले जाएंगे ना, तभी तुम मुझसे बात करना। जस्ट शट अप पूनम, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अभी उन्हें आए 15 दिन हुए हैं और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होने लगी उनसे। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो हमेशा के लिए यहीं पर रखूंगा। समझे तुम? मैं उनका बेटा हूँ और बेटे का कुछ फर्ज होता है, और तुम भी उनकी बहू हो, तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं उनके लिए। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या उन्हें गाँव छोड़ दूँ? तुम ये चाहती हो कि इस बुरे समय में मैं उनका साथ न दूं, उनकी सेवा नहीं करूं? ये अच्छी बात होती है क्या? देखो मुझसे बकवास मत करो। तुमको जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है कि मैं इस घर में नहीं रहने वाली जब तक तुम्हारे माँ बाप इस घर में रहेंगे तो। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुझे फूटी आंख नहीं सोआते हैं। हर बात में चिक 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 टुक 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 करते रहते हैं। कोई काम दो तो बहाने बनाने लगेंगे, कुछ खाना बना कर दो तो 10 बातें सुनाएंगे कि इसमें ये कम है, उसमें वो कम है। क्या झूठ बोल रही हो पूनम? ऐसे मेरे माँ बाप है ही नहीं। उन्हें तो 2 वक्त का खाना मिल जाए वो उतने में ही खुश रहते हैं। और तुम्हारी ये हरकत, ये जो झूठ बोलने की आदत है ना, वो तुम बंद करो। मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, पूरी दुनिया तुम्हें सही लगती है, मैं तो हमेशा झूठी लगती हूँ ना तुम्हारे लिए। आप लोग प्लीज लड़ाई मत करो। दादू दादी बहुत अच्छे हैं, उन्हें यहाँ से मत निकालो। आप लोग उन्हें गाँव मत भेजो, उन्हें हमारे साथ ही रखो ना पापा। हम उनके साथ बहुत मस्ती करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत खेलते हैं दादू के साथ। हाँ बेटा, दादा दादी कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। तुम अंदर जाओ, टीवी देखो। कहीं नहीं जाएगी वो मेरे साथ जा रही है, मेरे मायके। वो कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। पापा मैं मम्मी के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, इनके भैया
बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम अपने पापा के और दादू और दादी के साथ रहना। तुम्हारी माँ को जहाँ जाना है जाने दो। पापा, मैं मम्मी के बिना भी तो नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मम्मी को मना लो ना, उन्हें यहीं रखो ना। अभी तुम जाओ अंदर, मैं बात करता हूँ बेटा तुम्हारी माँ से। ठीक है पापा। तुमने क्यों भेजा बच्ची को अंदर? अरे उसे भी तो पता चले कि उसके पापा कैसे हैं, कि अपने बीबी और अपनी बच्चे से ज्यादा जरूरी उसके लिए उनके माँ बाप हैं। जब से आपके माँ बाप आए हैं, ना अपने बच्चों पर मैं ध्यान दे पा रही हूँ, ना अपने ऊपर ध्यान दे पा रही हूँ। सारा रूटीन इधर का उधर हो गया है। हर वक्त देखो खाने में ही, काम में ही बिजी रहती हूँ। अरे यार, तुम 4 लोगों के लिए खाना बनाती हो तो पूरा दिन तुमको लग जाता है। देखो, तुम्हें जो करना है ना वो करो, मेरी बच्ची को कहीं नहीं लेकर जाओगी। तुम्हें अगर रहना है इस घर में तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे बिना इस घर का कुछ नहीं हो पाएगा, हम सब तुम्हारे बिना भूखे मर जाएंगे, तो तुम हमारी टेंशन मत लो। तुम अपना देखो, हम कर लेंगे अपने लिए। अगर नहीं होगा तो मर जाएंगे तो मरने देना, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। जितना तो तुम करती नहीं उतना तो एहसान गिनाती हो। हाँ हाँ, आपको तो बस मेरे अंदर ही बुराइयां दिखती हैं। इतने सालों से सब कुछ कर रही हूँ इस घर के लिए, तब आपको मेरी मेहनत नहीं दिखाई दी। अब बता रहे हैं तेरी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। रहिए आप अपने माँ बाप के साथ, उनकी ही सेवा करिए, उन्हें ही बना बना कर खिलाइएगा। और एक बात मैं बोल देती हूँ, मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझे आप? आपके हवाले नहीं छोड़ने वाली। अरे मेरी रूही है, उसी के सहारे तो जिंदगी काट रही हूँ, नहीं तो आप लोग ने तो मेरी जिंदगी नरक करके रखी है। अरे नरक तो तुमने करके रखी है, हमने क्या करा? अरे सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से होता है इस घर में, फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिलती। जब देखो मेरे माँ बाप के पीछे पड़ी रहती हो। अगर 4-6 महीने में कभी आ जाए, 10-15 दिन, महीने 2 महीने के लिए, तो तुमको इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या ही कहें। पता नहीं क्या सोचती हो। अरे तुम इतना क्यों दिमाग नहीं लगाती हो कि हम अगर उनके बहू बेटे हैं तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी बहन करे, वो ले जाए अपने यहाँ। बस हम ही उनके बहू बेटे हैं, वो कुछ नहीं लगती। देने के लिए तो भर भर के झोले में देते हैं, जब बेटी घर में आती है तो तब नहीं दिखता है कि बेटे बहू बस है सेवा करने के लिए। तू नहीं बस को दे, बेटी को क्यों दे रहे हैं? काम करने की बारी आए तो सेवा हम करें, ये कौन सी बात हुई? अरे तुम पागल हो क्या? अरे जब हम लोग हैं तो दीदी को क्या करने की जरूरत है? वो अपने सास ससुर की करेगी कि तुम्हारे सास ससुर की करेगी? तुम्हारे दिमाग में ना पत्थर पड़ गए हैं। तुम्हारा दिमाग इस टाइम पे चलता नहीं है, बस खुरापाती, बस नफरत, दुश्मनी, षड्यंत्र, बस यही चलता है। और 2-4 सहेलियां तो ढूंढ ही ली हो तुम। मेरे से पंचायत करोगे और उल्टी सीधी बातें सीखोगी। कहीं नहीं जा रही हो तुम। मैंने बोल दिया ना, घर में रहना है मतलब घर में रहना है। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं नहीं रुकूंगी मतलब नहीं रुकूंगी, मैं जाकर ही रहूंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस औरत का? इतना भी कोशिश करूं इसे खुश रखने की, लेकिन ये तो कभी खुश रह ही नहीं सकती है। मैं हमेशा सब चीजें सोचता हूँ कि ठीक हो जाए, सब लोग एक साथ रहें, लेकिन नहीं, तुम्हारे खातिर तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अभी से ये हाल है, कल को जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे पूरी तरह से, तो पता नहीं क्या करोगी तुम उनके साथ। हाँ हाँ, मैं तो विलन हूँ ना, मैं कहीं उनको जहर न दे दूँ, मार न डालूं। क्या क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? क्या मैं इतनी घटिया हूँ? यार तुम सच में ना अंधे हो चुके हो अपने माँ बाप के प्यार में। सिर्फ तुम्हें अपने माँ बाप ही दिखते हैं, मैं नहीं। अरे यार, तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर तुम्हारे माँ बाप की सेवा भैया भाभी नहीं करते तो वो जो इतने साल तक टिके थे ना, जिस तरह उनके हाथ पैर नहीं चलते थे, फिर भी कितना सेवा की तुम्हारी भाभी ने, तुम्हारे भैया ने? कभी कुछ बोला उनको? अगर वो लोग सेवा नहीं करते ना तो कब के टनक जाते तुम्हारे मम्मी पापा। भाई सोचो, जब तुम्हारे भैया भाभी ने इतनी सेवा की अपने माँ बाप की, तो तुम क्यों नहीं कर सकती अपने सास ससुर की? तुम्हारे भाभी की भी तो वो सास और ससुर हुए ना, तुम क्यों नहीं बन सकती अपने भाभी की जैसा? देखिए, मेरे माँ बाप ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, इसलिए भाभी ने और भैया ने किया। मेरे माँ बाप की कंपेयर अपने माँ बाप से मत कहिए। अरे आपके माँ बाप तो इतने चालू हैं कि हर बात में झूठ बोलते हैं, और मैं किसी के जैसे नहीं बनने वाली हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मुझे नहीं बदलना किसी के लिए, और ना ही किसी के जैसे बनना है मुझे। जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, अपने आप को बदलिए, शायद आपकी जिंदगी सुधर जाए। रूही, चलो तुम मेरे साथ मामा के यहाँ। तुम मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकती। मैं ले जा नहीं सकती? मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। मेरी बेटी है और मैं ले जाऊंगी अपने साथ। मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला है अपनी बच्ची को,
आपका क्या भरोसा, अपने माँ बाप की सेवा करेंगी मेरी बेटी की। अरे अपने माँ बाप के प्यार में इतने अंधे हो कि बेटी को तो भूल ही जाओगे। मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी। अरे बेटा, तू आ गया ऑफिस से? हाँ पापा, मैं आ गया। वैसे आप दोनों की तबीयत कैसी है? पहले से कुछ आराम है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। हाँ बेटा, मेरी भी तबीयत ठीक है, लेकिन बहू बहू कहाँ जा रही है बैग लेकर, और रूही भी। दादी, मैं तो मामा के यहाँ जा रही हूँ। मम्मी मामा के यहाँ जा रही है। क्या बहू मायके जा रही है अचानक से? कोई प्रोग्राम है क्या वहाँ पर? मैं जा रही हूँ और रूही मेरे साथ जा रही है। बेटा कुछ जवाब नहीं दिया बहू ने, वो मायके क्यों जा रही है अचानक से? हाँ बेटा, कोई प्रोग्राम है क्या? बहू ने बताया नहीं। कोई घर भी नहीं आया निमंत्रण देने के लिए। अब वो पापा, मोबाइल में बात हो गई थी ना, उसके भतीजे का ना जन्मदिन है, इसलिए गई है वो। उन्होंने तो मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर अकेले तो जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने रूही को और उसकी माँ को भेज दिया। ठीक है बेटा। वैसे बेटा कितने दिन में आएगी बहू और रूही? रूही के बिना मन नहीं लगता है, शहर में तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। रूही तो है जो हर वक्त दादी दादी करती रहती है, तो अच्छा लगता है। अरे माँ जल्दी आ जाएगी, अभी तो गए हैं ये लोग। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाता हूँ। अरे बेटा तू चाय बनाएगा? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। अब मुझे ही तो करना पड़ेगा ना, रूही की माँ तो है नहीं। अरे बेटा मैं कर दूंगी धीरे धीरे। अरे नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी सेवा करूँगा अच्छे से। शहर में रहकर ना इतना तो सीख ही गया हूँ, मुझे भी सारा खाना बनाना आता है, घर का काम करना भी आता है। अच्छा ठीक है बेटा, फिर कड़क चाय बना ले जल्दी से। हाँ पापा, अभी लेकर आता हूँ, आप लोग बैठो। मैंने भी लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया पूनम को, क्या बताऊँ, बात ही ऐसी करती है। उसके भाई को फोन लगाता हूँ, बात करता हूँ साले साहब से, वही समझेंगे मेरी सिचुएशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।